श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण विस्तार से जानकारी देने वाले हैं साल 2024 में आने वाले जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। बहुत विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में आपको मैं कौन कौन सी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिएगा दोस्तों। देखिए, नहाए खाए से पारण तक का संपूर्ण नियम आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। भूल कर भी एक ऐसा कार्य नहीं करना है हमें जीवित पुत्रिका वाले दिन जिससे हमें पाप भी लग सकता है। साथ ही साथ ये भी बतलाने वाली हूँ कि जिनकी सास है वह व्रत कैसे करेंगी और जिनकी सास नहीं है वह माताएं बहनें कैसे व्रत करेंगी। तो आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अपने ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नहाए खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम पहले आपको बतला देती हूँ। देखिए दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा खर किया जाता है। जितना ज़्यादा हम खर कर सकते हैं उतना ही अच्छा हमारी संतान के लिए होता है। तो इसे खर जुतिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह व्रत भी पूरे 3 दिनों तक चलता है दोस्तों। नहाए खाए से लेकर शुरू होता है और पारण के दिन इस व्रत का समापन होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बतला देती हूँ कि नहाए खाए कब किया जाएगा। देखिए दोस्तों, नहाए खाए जो किया जाएगा वो 24 सितंबर साल 2024 दिन मंगलवार को नहाए खाए किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। वहीं 25 सितंबर दिन बुधवार को पूरे विधिवत तरीके से जितिया का व्रत किया जाएगा और वहीं इसका पारण 26 सितंबर दिन गुरुवार साल 2024 को किया जाएगा। नहाए खाए वाले दिन माताएं बहनें, व्रतधारी माताएं बहनें सुबह जल्दी उठेंगी, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होंगी, स्नान आदि करेंगी, अपने अच्छी तरह से बाल वगैरह धुलेंगी, साफ स्वच्छ होंगी, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगी और फिर सुबह की विधिवत पूजा करेंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, नहाए खाए में हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर का विधान है मछली खाकर नहाए खाए किया जाता है। तो वो अपने घर के विधि नियम देख लीजिएगा, अपने घर के नियम और विधि के हिसाब से कार्य करिएगा। लेकिन हमारे यहाँ जीवित पुत्रिका व्रत हो चाहे कोई भी व्रत हो, व्रत के एक दिन पहले जो नहाए खाए किया जाता है उसमें पूरी तरह से सात्विक भोजन किया जाता है, बिना लहसुन प्याज वाला। तो आप देख लीजिएगा, इस व्रत में जो है वो तोरई की सब्जी और तोरई के पत्ते का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कुल मिलाकर इस व्रत में तोरई का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो तोरई की बिना नमक की सब्जी बनाई जाती है, पूड़ियाँ तली जाती हैं शुद्ध घी में, अगर शुद्ध घी नहीं है तो रिफाइन तेल में भी जो है वो पूड़ियाँ तली जाती हैं। पुआ बनाया जाता है नहाए खाए वाले दिन। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या बनाया जाता है। और नहाए खाए वाले दिन यही जो पूड़ी होती है और मतलब गिलकी बोलते हैं या तोरई बोलते हैं, उसकी सब्जी जो है वो खाई जाती है। थोड़ा सा दही चूड़ा भी खाया जाता है और कई लोग जो है वो दूध चूड़ा भी खाते हैं। तो आपके यहाँ जो खाकर नहाए खाए किया जाता है, आप अपने घर के विधि विधान के अनुसार, नियम के अनुसार जो है वो नहाए खाए वाले दिन खाकर व्रत कर सकते हैं। लेकिन हमारे साइड में जो है वो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। और नहाए खाए वाले दिन जो हम शाम का खाना खाते हैं वो सूरज डूबने के पहले ही खा लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब सूरज ढलने लगे उसके पहले ही जो वो सात्विक भोजन कर लिया जाता है। तो यहाँ मैंने नहाए खाए आपको बता दिया है कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं कि हमें व्रत वाले दिन या नहाए खाए वाले दिन से ही ऐसे कौन से कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। देखिए दोस्तों, जितिया का व्रत 3 दिनों तक चलता है, नहाए खाए वाले दिन से लेकर पारण तक के दिन। ठीक है। लगभग जीवित पुत्रिका का व्रत नहाए खाए वाले दिन से शुरू हो जाता है। तो हमें नहाए खाए वाले दिन ही इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमसे जाने अनजाने में भी किसी जीव की हत्या न हो, चाहे वो चींटी बराबर ही जीव क्यों ना हो। जैसे कि आपको बता दूं कि खर जितिया के नाम से जाना जाता है ये व्रत। मतलब इस दिन हम जीवित वाहन भगवान की पूजा करते हैं।
तो धोखे से भी किसी जीव जंतु की हत्या ना हो हमसे, चींटी, कॉकरोच, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा साफ सफाई के पीछे मत भागिएगा। नहाए खाए वाले दिन से ही आपको ये नियम जो है वो अपना लेना है। देखिए, आप जितना झाड़ू लगाएंगे, जितनी साफ सफाई करेंगे, छोटे मोटे कीड़े जो है वो आपके हाथों से उनकी हत्या होगी और वो पाप लगेगा। कहा जाता है ना कि इस व्रत में माफ़ी नहीं होती है। तीज वगैरह व्रत में बहुत सारे जो लोग हैं वो रात को 12 बजे के बाद पानी पी लेते हैं, लेकिन इस व्रत में, जितिया व्रत में, जितना खर किया जाता है उतना ही अच्छा होता है हमारी संतान के लिए। तो बिल्कुल साफ सफाई के पीछे मत भागिएगा। बच्चों से थोड़ी मदद ले लीजिएगा, अपने घर में आपकी कोई हेल्पर लगी हो उससे हेल्प ले लीजिएगा। मतलब खर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना खर कीजिएगा। धोखे से भी जीव जंतु की, छोटे मोटे जीव जंतु की भी आपसे हत्या ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नहीं तो कहीं ना कहीं जो है वो पाप वगैरह लगता है। तो आप खर कर सकते हैं, जितना हो उतना ज़्यादा जो है वो खर आप कर सकते हैं इस व्रत में। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जिनकी सास है वह व्रत कैसे रहेंगी। तो देखिए, जिनकी सास है वो विधिवत तरीके से व्रत रखेंगी, बहुत अच्छे से व्रत रखेंगी। जिस तरह से आपके घर के नियम है उस नियम के अनुसार वो व्रत रखेंगी। लेकिन जिनकी सास है उनको बहुत ज़्यादा दान वगैरह करने का जो है वो महत्व उतना नहीं रहता है। उनको अगर दान करना ही है तो वो पारण वाले दिन केवल चावल का दान कर सकती हैं। व्रत वो विधिवत रखेंगी, लेकिन दान वगैरह में ज़्यादा उनको नहीं पड़ना है। दान अगर करना है तो आप पारण वाले दिन चावल वगैरह का या दक्षिणा वगैरह का दान कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं जिनकी सास नहीं है उनको व्रत कैसे करना है। देखिए, जिनकी सास नहीं है उनको विधिवत तरीके से व्रत रखना है। दान में ये चीज़ें अवश्य देनी है। आप ध्यान से सुनिए। इस व्रत में जैसे कि मैंने बताया, तोरई का बहुत ज़्यादा महत्व है। तोरई के पत्तों में रखकर अगर आप दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनकी सास नहीं है वो ध्यान से सुन लीजिए, उनको किन किन चीज़ों का दान करना है और कब करना है। देखिए, दान आपको व्रत के एक दिन पहले ही कर देना है, ठीक है, यानी नहाए खाए वाले दिन ही है आप दान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो व्रत वाले दिन ही आप दान कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि व्रत के एक दिन पहले, मतलब नहाए खाए वाले दिन ही जो है वो आप दान कर दें। तोरई के 6 पत्ते लें और उस पर आप रख के जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आप दान कर सकते हैं। देखिए, दान में आटे का दान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो आप आटा, गुड़, तेल, तोरई, मिर्च, घी, हल्दी, नमक, धनिया, इन सब चीज़ों का दान अवश्य कर सकते हैं। अचार वगैरह का भी जो है वो दान कर सकते हैं। साथ में आप वस्त्र वगैरह भी अगर देना चाहते हैं तो जो वस्त्र है, आप सफ़ेद वस्त्र, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप दान कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप तोरई के पत्तों में रखकर दान कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी है। पारण की विशेष तौर से जो विधि है उसको अगले वीडियो पे बताऊंगी। वीडियो यहाँ पर बहुत बड़ी हो रही थी इसलिए इस वीडियो पे नहीं बताई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।